लाहौर की जनवरी की वो रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि ऐसी यकबस्ता और हड्डियों में उतर जाने वाली सर्द रात थी, जिसमें रजाई से हाथ बाहर निकालना भी जिहाद अकबर के मुतरादिफ लगता था। धुंध के सफ़ेद और गहरे बादलों ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था और हद्दी निगाह सिफर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने पूरे लाहौर पर सफ़ेद कंबल डाल दिया हो। सड़कों पर हू का आलम था, मगर डिफेंस के पोश इलाके में वाक़या शाह हवेली की वसीओ अरीज और गरमाई से भरपूर लाउंज में मौसम की शिद्दत का कोई असर नहीं था। वहाँ हीटर की नारंगी रोशनी में चार नफूस पर मुश्तमिल शरारती ब्रिगेड पुरजमान थी और किसी गहरी साजिश की तैयारी कर रही थी। उन चारों के सर आपस में जुड़े हुए थे और सरगोशियों का बाजार गर्म था। उस गिरोह की सरगना नैना शाह थी, जिसने गहरी कलेजी रंग की ओन की शाल खुद में लपेट रखी थी और उसके हाथ में कॉफी का मग था, जिससे उठता धुआं उसके गालों को छू रहा था। नैना की बड़ी बड़ी स्याही आंखों में इस वक्त बेजारी और शरारत का अजीब इम्तजाज था। उसने अचानक ड्रामाई अंदाज में अपना बैग मेज पर पटका, जिसकी आवाज से साथ बैठा शागिर शाकिर उछल पड़ा। यार शाकिर, कसम से मेरा दम घुट रहा है इस घर में। ये भी कोई जिंदगी है? खाओ पियो और सो जाओ। हम इंसान हैं या पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां? नैना ने जज्बाती तकरीर शुरू की। शाकिर, जो मुंह में मूंगफली ठोंस रहा था, उसने हैरत से उसे देखा। नैना बीबी, खुदा का खौफ करो, बाहर जाकर देखो, सर्दी से कुल्फी जम रही है और तुम्हें आज़ादी याद आ रही है। सुकून से बैठो और ये मूंगफली खाओ। शाकिर ने उसे पेशकश की, जिसे नैना ने हकारत से टुकरा दिया। तुम हमेशा के फट्टू ही रहोगे शाकिर। अरे जवानी नाम ही रिस्क लेने का है, एडवेंचर का है। आज मौसम कितना रोमांटिक और थ्रिलिंग है और मेरा दिल कर रहा है हम के फॉर्नरेस स्टेडियम जाए और दिन में खुली फिजा में आइसक्रीम खाएं। नैना की बात सुनकर मारिया और सिद्रा जब तक खामोश थी, उनकी आंखों में भी चमक आ गई। आइडिया तो बुरा नहीं है नैना, मारिया ने ताकीद की, लेकिन मसला वही, सवारी का। चाचा अपनी गाड़ी ले गए, तायब्बू की गाड़ी मैकेनिक के पास है और ड्राइवर को तो तुमने खुद छुट्टी दे दी है। अब क्या उड़कर जाएंगे? मारिया ने जमीनी हकायक याद दिलाया। मैना के लोगों पर एक इंतहाई मकाराना और पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। उसने अपनी शाल दुरुस्त की और सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। सवारी का इंतजाम हो सकता है, अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी गैरत और हिम्मत हो। नैना ने पहली बार यरकान ज़दा गूगली फेंकी। शाकिर का माथा ठनका। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मुझे तुम्हारी ये मुस्कुराहट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नैना थोड़ा सा आगे झुकी और सरगोशी के अंदाज में बोली। एक सवारी है जो गिराज में खड़ी बोर हो रही है। नई नवीली चमचमाती हुई, ताकतवर और शानदार। ब्लैक बीस्ट एक लम्हे के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर शाकिर के हलक से अजीब सी खड़खड़ाहट निकली और वो खांसी का शिकार हो गया। सिद्रा के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा और मारिया की आंखें बाहर निकल आई। तुम तुम शाकिर ने पानी का घूंट पड़ा। तुम जावेर भाई की लैंड क्रूज की बात कर रही हो? शाकिर की आवाज में इतनी लर्जिश थी जितनी रिक्टर स्केल पर जलजले की होती है। नैना, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो एसपी जावेर शाह है, इंसान नहीं जलाद है वो। उसकी गाड़ी को हाथ लगाना शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर है। अगर उसे पता चल गया ना, तो हमारी खाल खिंचवा कर उसका जूता बनवा लेगा और हमें पहनेगा भी नहीं। शाकिर शाकिर ने खौफनाक मंजर कशी की। हाँ नैना, जावेर भाई से तो दादा जान भी बात करते एहतियात करते हैं। तुम इनकी गाड़ी चोरी करने का सोच रही हो? तौबा करो। सिद्रा ने कानों को हाथ लगाए। नैना ने माथे पर हाथ मारा। उफ, तुम सबके सब बुजदिल हो। अरे वो सो रहा है ऊपर अपने कमरे में, घोड़े गधे सब बेचकर। हमें सिर्फ दबे पांव जाना है, चाबी उठानी है, गाड़ी निकालनी है, धक्का लगाकर बाहर ले जानी है और 1 घंटे में आइसक्रीम खाकर वापस आ जाना है। उसे कानों कान खबर ही नहीं होगी। नैना ने इतना आसान नक्शा खींचा, जैसे गाड़ी नहीं साइकिल निकालनी हो। और चाबी लाएगा कौन? शाकिर ने तंजिया पूछा। जाहिर है मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जवानी बहुत प्यारी है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। नैना ने सीना ताना और बालों को झटका दिया। मैं जाऊंगी। नैना शाह किसी से नहीं डरती। तुम लोग बस मेरा साथ दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। हालांकि अंदर से नैना का अपना दिल भी पसलियों से टकरा रहा था, क्योंकि जावेर शाह वाकई दहशत की अलामत था। 6 फीट 2 इंच का देहकल कद, संजीदा चेहरा और वो घूरती हुई आंखें, जिन्हें देखकर अच्छे भले बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। दोनों में 10 साल का फर्क था और कजन होने के बावजूद नैना उसके सामने जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचती थी। मगर आज आइसक्रीम की तलब और एडवेंचर का बूथ उसके खौफ पर हावी हो चुका था। देख लो नैना, अगर पकड़ेगे तो हम तुम्हारा नाम लेंगे। मारिया ने पहले ही गद्दारी का ऐलान कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो उठो, टाइम कम है और मुकाबला सख्त। नैना ने अपनी चप्पल उतारी और हाथ में पकड़ ली। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए,
सब सांप की तरह रेंगते हुए चलो। वो चारों एक कितार में सीढ़ियों की तरफ पड़े। कमरे में हू का आलम था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। नैना सबसे आगे थी। इसके पीछे शाकिल, जो आयतल कुर्सी को वर्द कर रहा था, और आखिर में मारिया और सिद्रा, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े कांप रही थी। वो पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां सुनाटा ज्यादा गहरा था। कॉरिडोर के आखिर में जावियार का कमरा था, जिसे घर वाले मौत की घाटी कहते थे। नैना ने एक लंबा सांस लिया और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। शाकिल ने दूर से ही इशारों में से मना किया, मगर नैना ने उसे घूर कर चुप कराया और हैंडल नीचे किया। दरवाजा पुराना नहीं था, मगर फिर भी रात की खामोशी में हल्की सी चिर की आवाज आई, जो नैना को किसी धमाके की जैसी लगी। वो वहीं जमगीर आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, तेरा आसरा, बस ये देव सोता रहे। चंद सेकंड गुजरे, कोई हरकत नहीं हुई। नैना ने एक आंख खोलकर झांका। अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से बाहर की स्ट्रीट लाइट की एक पतली सी लकीर फर्श पर पड़ रही थी। नैना ने हिम्मत की और अंदर कदम रखा। कमरे का दर्जा हरारत बाहर की निस्बत बहुत ज्यादा था, और हवा में जावियर के महंगे परफ्यूम की खुशबू रची हुई थी। नैना ने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा। सामने किंग साइज बेड पर जावियर ऊंधा लेटा हुआ था। उसका एक बाजू सर के नीचे था और दूसरा बेड से नीचे लटक रहा था। वो गहरी नींद में था। उसकी भारी सांसों की आवाज नैना के दिल की धड़कन के साथ मैच कर रही थी। नैना की नजरें साइड टेबल पर गई, जहां मोबाइल के साथ उस स्याह रंग की चाबी चमक रही थी, जो उनकी आजादी का परवाना थी। नैना पंजों के बल चलती आगे बढ़ी। उसका हर कदम दिल पर एक बोझ था। वो बेड के करीब पहुंची। अब वो जावियर के इतने करीब थी कि अगर जावियर हाथ लगाता तो उसे पकड़ सकता था। नैना ने सांस रोक ली और अपना कांपता हाथ चाबी की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां चाबी के ठंडे धात को छूने ही वाली थी कि जावियर ने अचानक हरकत की। नैना का सांस गले में अटक गया। उसे जल्दी से हाथ पीछे खींचा और वही कलीन पर बैठ गई। जावियर ने नींद में करवट बदली और कुछ बड़बड़ाया। नैना को लगा बस अब लाइट जलेगी और उसकी मौत वहां क्या हो जाएगी। शाकिर तो दरवाजे के बाहर झांक रहा था। उसकी हालत गैर हो गई। वो भागने ही वाला था कि जावियर ने गहरा सांस लिया और दोबारा सो गया। नाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा हिम्मत करके खड़ी हुई। इस बार उसने बिजली की सी तेजी से चाबी उठाई और उसे मुट्ठी में दबोच लिया। मिशन कंप्लीटेड, उसने फातिहाना अंदाज में खुद से कहा और दबे पांव पीछे हटी। कमरे से बाहर निकलते उसने लंबा सांस लिया और शाकिर को चाबी दिखाई। मान गए ग्रो। शाकिर ने दबी आवाज में नारा मारा। चारों भागते नीचे गिराज में पहुंचे, जहां स्याह रंग की निहोकल रेड रोशनी से सोए हुए दरिंदे की तरह खड़ी थी। नैना ने रिमोट से लॉक खोला। गाड़ी की इंडक्टर लाइट्स चली तो गिराज रोशन हो गया। अब सबसे मुश्किल मरहला, नैना ने संजीदगी से कहा। गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, वरना इसकी इंजन की आवाज से जावियर तो क्या, मोहल्ले के मुर्दे भी जाग जाएंगे। हमें इसे धक्का लगाकर गेट से बाहर निकालना होगा। शाकिर ने अपना सर पकड़ लिया। यार, ये जुल्म है मुझ मासूम पर। ये गाड़ी है या टैंक? इसे धक्का कैसे लगाएंगे? लगाओ जोर, वरना आइसक्रीम भूल जाओ, नैना ने हुक्म दिया। सिद्रा ड्राइविंग सीट पर बैठ गई ताकि स्ट्रिंग संभाल सके, और बाकी तीनों ने पीछे से धक्का लगाना शुरू किया। या अल्लाह मदद! शाकिर ने जोर लगाया। गाड़ी इंच भर हिली। सर्दी में भी शाकिर के माथे पर पसीना आ गया। जोर लगा के हैया! नैना ने सरगोशी में नारा लगाया। बड़ी मुश्किल से हाँफते कांपते वो गाड़ी को पोछ से निकाल कर घर तक लाए, और फिर रैंप से नीचे सड़क पर उतारा। जैसे ही गाड़ी सड़क पर आई, सबने सुख का सांस लिया। शाकिर तो वहीं सड़क पर लेटने ही वाला था। मेरी कमर, हाय मेरी कमर टूट गई जालिमो! ड्रामे बंद करो और बैठो जल्दी। नैना ने उसे डांटा और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। सीट जावियर के कद के हिसाब से बहुत पीछे थी। नैना ने लेवर खींचकर सेट आगे की, ताकि जाकर उसके पाँव पे हैंडल तक पहुंचे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट बटन दबाया। इंजन एक ताकतवर गर्ज के साथ जाग उठा। ये आवाज नैना के लिए दुनिया की सबसे सुरीली मौसीकी थी। लेट्स गो पार्टी! नैना ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। नैना ने डेक ऑन किया और आरिफ लोहार का जुगनी फुल वॉल्यूम पर लगा दिया। गाड़ी में एक जश्न का समा बन गया। नैना गाड़ी को रंग रोड पर ले आई, जहां धुंध का राज था। मगर नैना को कोई परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था किसी वीडियो गेम में है। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा, तुम लोग खामखा डर रहे थे। नैना ने स्ट्रिंग पर ताल देते हुए कहा। जावियर भाई को पता भी नहीं चलेगा, हम वापस भी आ जाएंगे। शाकिर जो फ्रंट सीट पर बैठा, सीट बेल्ट को ऐसे जोड़े हुए था जैसे जिंदगी की आखिरी डोर हो। बोला, नाइना, आस्ता आस्ता चलाओ, तुम बहुत है, कुछ नजर नहीं आ रहा आगे।
अरे चल, चिल माहौल मत खराब करो। ये लैंड क्रूज है, इसके सीटर्स बहुत तगड़े हैं, ये खुद सब देख लेती है। नैना ने अपनी जहालत का मुजाहरा किया और स्पीड मजीद बढ़ा दी। वो लोग हंसते गाते फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंचे। रात के 2 बजे वहां सन्नाटा था, मगर एक आइसक्रीम पार्लर खुला था। उन्होंने गाड़ी में बैठकर ही आइसक्रीम खाई, सेल्फियां बनाई और खूब हल्ला गुल्ला किया। नैना का मूड सातवें आसमान पर था, उसे अपनी बहादुरी पर नाज हो रहा था। चलो, अब वापसी का सफर शुरू करते हैं, लेकिन लंबे रास्ते से। किनाल रोड से जाएंगे, वहां दरख्तों के बीच ड्राइव करने का मजा ही अलग है। नैना ने ऐलान किया और मारिया ने मुखालफत की। नहीं नैना, वो रास्ता बहुत सुनसान है और वहाँ लाइट्स भी नहीं होती। तुम लोग बस इंजॉय करो, ड्राइविंग मुझ पर छोड़ दो। मैं माइकल शूमाकर की बहुत बड़ी फैन हूँ। नैना ने गाड़ी किनार रोड पर डाल दी। धुंध अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वाइपर्स भी बेबस लग रहे थे। हादे निकाह सिर्फ चंद फिट रह गई थी। गाड़ी की रफ्तार उसी के लगभग थी। नैना गाड़ी के साथ झूम रही थी कि अचानक एक अंधे मोड़ पर, जहाँ घुप अंधेरा था, मुखालिफ सिम से एक मोटरसाइकिल की मध्यम सी लाइट नमूदार हुई, जो कि गलत साइड से आ रहा था। नैना की आंखें खौफ से फैल गई। यह अल्लाह! उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। शाकिर चीखा, नैना ब्रेक, ब्रेक दबाओ। नैना ने अपने दोनों पाँव ब्रेक पैडल पर मारे। टायरों ने सड़क पर रगड़ खाई और एक खौफनाक चंगार की आवाज। गाड़ी भारी थी और फासला कम। ठाए, एक जोरदार धमाके के साथ गाड़ी का बायां हिस्सा मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल सवार हाथ में हवा में उछला और बोनट से टकराता हुआ दूर सड़क पर जा गिरा। गाड़ी एक झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया और गाना भी रुक गया। गाड़ी के अंदर मौत का सा सन्नाटा था, सिर्फ चारों की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। नैना स्टीयरिंग व्हील को मुट्ठियों में जगड़े बुत बनी बैठी थी। उसका चेहरा खून से खाली हो चुका था। ये क्या हुआ? सिद्रा की हिचकी बंद हो गई। हमने बंदा मार दिया। मारिया रो पड़ी। हमने कत्ल कर दिया। शाकिर का रंग पक हो गया। जावेर भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाकिर ने सर पकड़ लिया। नैना को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ती महसूस हुई। उसका नशा हुर्न हो चुका था। बकवास बंद करो, नैना ने कांपती आवाज में कहा। नीचे उतरो, देखो उसे, शायद जिंदा हो। मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस आ जाएगी। शाकिर ने इनकार किया। निकल नीचे, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर भाग जाऊंगी। नैना ने उसे धमकी दी और चारों लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी से उतरे। धुंध में वो मंजर किसी हॉरर मूवी का लग रहा था। मोटरसाइकिल का अगला पहिया अलग हो चुका था और सड़क पर पेट्रोल बह रहा था। थोड़े फासले पर एक नौजवान ऊंधे मुंह पड़ा था, जिसके सर से खून निकलकर सड़क पर जम रहा था। नैना का दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। वो डरते डरते उसके करीब गई। हेलो भाई साहब, उसने आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। शाकिर नब्ज चेक करने लगा। नैना ने हुक्म दिया, मैं करूं? मुझे तो खुद अपनी नब्ज नहीं मिल रही। शाकिर ने पीछे हटते हुए कहा। नैना ने उसे घूरा और खुद आ गई। उसने अपनी कांपती हुई उंगली लड़के की कलाई पर रखी। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका दिल टूट गया। मर गया? नैना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं नैना, दोबारा चेक करो, गर्दन से चेक करो। मारिया ने मशवरा दिया। नैना ने लड़के की गर्दन पर उंगली रखी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर हल्की सी धक धक महसूस हुई। जिंदा है। नैना चीखी, जिंदा है कमबख्त, सांस चल रही है। चारों ने सुख का ऐसा सांस लिया जैसे खुद ही नई जिंदगी मिली हो। लेकिन ये बेहोश है, खून बहुत निकल रहा है। अगर यहीं पड़ा रहा तो सर्दी और खून बहने से मर जाएगा। नैना ने तजजिया किया। तो हम क्या करें? एम्बुलेंस बुलाए? सिदारा ने पूछा। पागल हो गई हो? एम्बुलेंस का मतलब पुलिस, और पुलिस का मतलब जावेर शाह, और जावेर शाह का मतलब हमारी मौत। नैना ने सर हिलाया। हम इसे खुद अस्पताल छोड़ेंगे। क्या? अपनी गाड़ी में? नैना देखो गाड़ी का क्या हाल हुआ है। शाकिर ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। नैना ने मुड़कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। लैंड क्रूज का बायां बम्पर बुरी तरह पिचक गया था और खूबसूरत एलईडी हेडलाइट चकनाचूर हो चुकी थी। नैना को अपनी आंखों के सामने जावेर का सुरख चेहरा नजर आया। ओह माय गॉड, ब्लैक बीस्ट, ये तो ब्लैक कचरा बन गई। नैना ने सर थाम लिया। जावेर मुझे कच्चा चबा जाएगा, हड्डियों समेत। गाड़ी को छोड़ो, बंदे को उठाओ, वरना कत्ल का पर्चा कटेगा। शाकिर ने उसे होश दिलाया। नैना और शाकिर ने बड़ी मुश्किल से उस बेहोश लड़के को उठाया, जो खासा भारी था। उसे पिछली सीट पर लिटाया। उसका खून गाड़ी की महंगी लेदर सीट पर लग रहा था, मगर उसे किसकी परवाह नहीं थी। वो लोग दीवाना वार गाड़ी भगाते हुए करीब तरीन सरकारी अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी गेट पर गाड़ी रोककर उन्होंने स्ट्रेचर वालों को आवाज दी। वार्ड बॉय भागते हुआ है। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है? डॉक्टर ने पूछा। नैना ने फौरन मासूमियत का मास्क चढ़ाया। जी डॉक्टर साहब, हम तो फैमिली के साथ जा रहे थे।
सड़क पर ये बेचारा पड़ा था, किसी नामालूम गाड़ी से टक्कर मारी थी। हमें तरस आ गया, इंसानियत के नाते ले आए। नैना ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि शैतान भी अश अश कर उठे। डॉक्टर ने उन घबराए हुए बच्चों को शक की निगाह से देखा, मगर मरीज की हालत देखकर उसे अंदर ले गए। आप लोग रिसेप्शन पर एंट्री करवाएं, डॉक्टर ने कहा। जी जी, अभी करवाते हैं। शाकिर ने सर हिलाया और जैसे ही डॉक्टर की पीठ मुड़ी, नैना ने शाकिर का कॉलर पकड़ लिया। भागो। वो चारों गाड़ी में कूदे और नैना ने गाड़ी ऐसे भगाई जैसे रनवे पर जहाज उड़ता है। वो अस्पताल से मीलों दूर आकर रुके और हाँफने लगे। बच गए। मारिया रो रही थी। बचे नहीं, फंस गए। नैना ने स्ट्रिंग पर सर दे मारा। गाड़ी का सत्यानाश हो गया है। सीट पर खून लगा है और पंप पर, हाय मेरे अल्लाह, मैं जावेर को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब क्या होगा नैना? सिद्रा ने पूछा। अब हमें क्राइम सीन छुपाना होगा। नैना ने आंसू पूछे। हम घर जाएंगे और गाड़ी को गिराज में दीवार के बिल्कुल साथ लगाकर खड़ा करेंगे, ताकि टूटी हुई साइड नजर ना आए। और सुबह होने से पहले मैं अपनी पॉकेट मनी से कुछ मैकेनिक को बुलाकर से ठीक करवा लूंगी। या फिर, नैना सोचने लगी, या फिर कह देंगे कोई ट्रक वाला गिराज का गेट तोड़कर गाड़ी को हिट करके भाग गया। वाह क्या स्टोरी है, ऑस्कर मिलेगा तुम्हें इस पर। शाकिर ने तंज किया। जाविया भाई पुलिस ऑफिसर है, वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे। चुप कर मनूस इंसान, कोई और रास्ता नहीं है क्या? वो लोग चोरों की तरह डरते डरते घर वापस पहुंचे। गिराज में गाड़ी खड़ना एक नया अजाब था। नाना ने बड़ी महारत से गाड़ी को दीवार के साथ ऐसे चिपका दिया कि टूटी हुई साइड छुप गई, मगर पिचका हुआ बोनेट चीख चीख कर गवाही दे रहा था। उन्होंने जल्दी से गाड़ी पर कवर डाल दिया ताकि कुछ नजर न आए। अब आखिरी और सबसे खतरनाक मरला था, चाबी वापस रखना। नैना दोबारा ऊपर गई। इस बार उसकी टांगें जेली की तरह कांप रही थी। उसे हर सीढ़ी पर जावियर खड़ा नजर आ रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई। जावियर अभी भी सो रहा था, मगर उसका रुख दरवाजे की तरफ था। नैना का दिल बंद होने के करीब था। उसने लड़ते हाथों से चाबी मेज पर रखी। चाबी रखने की हल्की सी आवाज आई तो जावियर ने आंखें खोली। नैना की रूह फना हो गई। वो वहीं कालीन पर लेट गई और बेड के नीचे छुप गई। जावियर ने सर उठाकर देखा तो उसे कुछ नजर न आया। उसने बहम समझा और दोबारा तकिया सर के नीचे ले गया। नैना ने 5 मिनट तक सांस रोक के रखा और फिर रेंगती हुई कमरे से बाहर निकली। बाहर निकलते हुए ऐसे भागे जैसे शेर ने पीछा किया हो। अपने कमरे में पहुंचकर वो चारों एक ही बेड पर गिर गए। आज की रात तो गुजर गई, मगर कल की सुबह हमारी आखिरी सुबह होगी, शाकिर ने छत को घूरते हुए कहा। नैना ने तकिया मुंह पर रख लिया। मुझे मत डराओ शाकिर, मैं कोई बहाना सोच लूंगी। मगर वो नहीं जानती थी कि अस्पताल के कैमरों ने उसकी गाड़ी का नंबर ट्रेस कर लिया और कुछ ही देर में जावियर शाह के फोन पर एक अलर्ट मैसेज आने वाला था कि आपकी गाड़ी एक हेड हिट एंड रन केस में मुलविस पाई गई है। सुबह का सूरज नैना और उसकी अफलातून पार्टी के लिए क़यामत बनकर तलू होने वाला था। और जावियर शाह का गज़ब उनके वहमो गुमान से भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। अगली सुबह का सूरज शाह हवेली की ऊंची दीवारों पर ताबो-ताब से चमक रहा था, मगर नैना और उसकी अफलातून पार्टी के लिए ये सूरज किसी जल्लाद की आंख की तरह दहक रहा था। रात भर की बेख्वाबी और खौफ ने उन चारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रखी थी। नैना अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी छत को घूर रही थी, जहां उसे पंखे के हर चक्कर में जावियर का गुस्से से भरा चेहरा गूंजता दिखाई दे रहा था। उसके कानों में अभी भी गाड़ी के टकराने की आवाज गूंज रही थी। नीचे लाउंज में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा थी। मुलाजिम नाश्ता लगा रहे थे, ताई में किचन में डांट टपट कर रही थी और दादाजान अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय गिराज में खड़ी उस तबाहल गाड़ी के, जो एक टाइम बम की तरह फटने को तैयार थी। शाकिर ने डरते डरते नैना के कमरे का दरवाजा खोला। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे यरकान हो गया। नैना, उठ जाओ, जावेद भाई जागे हैं। शाकिर की आवाज में लर्जा था। नैना झटके से उठी। क्या क्या उन्होंने गाड़ी देख ली? नैना का दिल पसलियों से टकराने लगा। अभी नहीं, वो शॉवर ले रहे हैं, मगर जैसे ही वो बाहर निकलेंगे क़यामत टूटेगी। नैना, मुझे तो लगता है हमें वसीयत लिख देनी चाहिए। शाकिर ने रूहान सी सूरत बनाई। चुप कर मनूस इंसान, नैना ने उसे डांटा। हालांकि उसके अपने हाथ ठंडे पड़ रहे थे। हम नीचे चलते हैं और बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करेंगे, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। अगर किसी ने पूछा तो कह देंगे हम तो रात को सो गए थे। नैना ने खुद को तसल्ली दी और हिम्मत जमा करके नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। नैना और उसके तीनों साथी चोरों की तरह कुर्सियों पर बैठे। नैना ने ब्रेड का स्लाइस उठाया, मगर हाथ कांपने की वजह से ब्रेड प्लेट में गिर गई। ताइमी ने उसे घूरा। क्या हुआ है नैना, आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? और ये आंखें क्यों इतनी सूजी हुई है?
आईमी का सवाल किसी तफशीश से कम नहीं था। तो कुछ नहीं था आईमी, बस सर में दर्द था, रात को नींद नहीं आई। नैना ने बहाना बनाया। अभी वो लोग बमुश्किल हलक से नवाला उतार ही रहे थे कि सीढ़ियों पर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। ये वही महज मखसूस आहट थी जिसे सुनकर घर के मुलाजिम भी अलर्ट हो जाते थे। एसपी जावियर शाह अपनी पूरी आबोताब के साथ नीचे उतर रहा था। उसे पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था जिस पर लगे स्टार्स चमक रहे थे, और वो इतना बारोब लग रहा था कि नैना का दम घुटने लगा। जाविर ने सबको सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग दादाजान। उसने अखबार की सुर्खियों पर नजर डाली। नैना ने चोरी छुपे उसे देख लिया। उसका मूड बज़ाहिर ठीक लग रहा था, मगर शाकिर ने मेज के नीचे नैना को ठुड्डा मारा, जिसका मतलब था कि बच गए। मुसाफिर ने चाय का घूंट भरा और मुलाजिम को आवाज़ दी, रहीम, मेरी गाड़ी साफ कर दी है, आज मुझे जल्दी निकलना है। ये सुनते ही नैना के मुंह में नवाला फंस गया और सिद्रा को खांसी का दौरा भर गया। जावेर ने चौंक कर सिद्रा को देखा। खैरियत? उसने ब्रुश कहा, जी 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 भाई, बस पानी पी लिया था गलती से। सिद्रा ने हकलाते हुए कहा। मुलाजिम रहीम दौड़ता हुआ आया। साहब जी, वो गाड़ी पर कवर पड़ा है, मैंने हटाया नहीं अभी। तो हटाओ ना, मुझे क्या देर करवानी है, जाओ निकालो गाड़ी। जावेर ने हुक्म दिया। वो टोस्ट खाने लगा। नैना को लगा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1 2 3। अचानक बाहर बोर्ड से रहीम की चीखनुमा आवाज आई, या अल्लाह साहब जी, गजब हो गया। जावेर के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। वो तेजी से उठा और बाहर की तरफ लपका। नैना और उसकी टीम के रंग फक हो गए। वो सब भी पीछे पीछे बाहर निकले। पोच में रहीम मुंह खोले गाड़ी को देख रहा था जिससे कवर हट चुका था, और ब्लैक बीस्ट का वो हाल था जैसे वो किसी जंग से वापस आई हो। बाया बम्पर बुरी तरह पिचका हुआ था, हेडलाइट का नामो निशान नहीं था, और बोनट पर एक बड़ा सा टेंट मुंह चुरा रहा था। जावेर शाह वहां पुत बना खड़ा था। उसकी पीठ नैना की तरफ थी, मगर उसके कंधों का तनाव बता रहा था कि लावा उबलने वाला है। चंद में मौत का सा सुकूत था। फिर जावेर आहिस्ता से मुड़ा। उसका चेहरा सुर्ख नहीं बल्कि सफेद हो रहा था, जो कि खतरनाक अलामत थी। उसकी आंखों में ऐसा तूफान था कि वहां मौजूद हर शख्स सहम गया। ये किसने किया? उसकी आवाज धीमी मगर इतनी सर्द कि हड्डियां जम जाए। मेरी गाड़ी का ये हुलिया किसने बनाया? उसने दौड़ कर दोबारा पूछा। दादाजान भी अपनी छड़ी देखते हुए बाहर आ गए। क्या हुआ जावियार, क्यों चला रहे हो? ओ खुदाया। दादाजान ने गाड़ी देखी तो वो भी हैरान रह गए। ये गाड़ी रात को तो ठीक थी, ये किसने ठोकी है? जावियार की लेजर जैसी निगाहें एक एक चेहरे का तवाफ करने लगी, और आखिरकार नैना के झुके हुए सर पर आकर रुक गई, क्योंकि नैना वाहिद थी जिसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। जावेद चलता हुआ नैना के करीब आया। उसकी भारी बूटों की आवाज नैना के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। नैना। उसे नैना का नाम ऐसे लिया जैसे कोई गाली दी हो। तुम्हारे पास इस गाड़ी की चाबी कहाँ से आई? नैना कांप उठी। वो मैंने वो हकलाई। शाकिर ने हिम्मत करके बोलना चाहे, भाई वो दरअसल मैं हम शट अप शाकिर। जावेद की दहाड़ से शाकिर उछलकर ताइमी के पीछे छुप गया। मुझे नैना से जवाब चाहिए। ये गाड़ी गिराज से बाहर कैसे गई, और ये हाल किसने किया? जावेद ने नैना का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। जावेद भाई, गलती हो गई, हम बस आइसक्रीम खाने गए थे, धुंध थी, नजर नहीं आया। और नैना ने इतराफे जुर्म कर दिया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जुर्म कितना संगीन साबित होने वाला है। जावेद कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जेब में फोन बजा। उसे नैना को छोड़ा और फोन कान से लगाया। यस, एसपी जावेद स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कोई बात कर रहा था। नैना देख रही थी कि जावियार के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। गुस्से की जगह अब संजीदगी और तशवीश ने ली थी। क्या कहा? जावियर ने बुलंद आवाज में कहा, वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ किनाल रोड पर, वो मर गया। ये अल्फाज बम बन कर गिरे। नैना के पैरों तले से जमीन निकल गई। मारिया की चीख निकल गई और सिद्रा वहीं गश खाकर गिर पड़ी। कन्फर्म है? जावेर ने फोन पर पूछा, फिर नैना को एक ऐसी नजर से देखा जिसमें नफरत थी। ठीक है, मैं अभी मुलजिम को लेकर थाने पहुंच रहा हूँ। एफआईआर काट दो 302 की। जावेर ने फोन बंद किया और नैना की तरफ बढ़ा। नैना का दिमाग माफ हो चुका था। मर गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नैना ने नफी में सर हिलाया। वो झूठ बोल रहे हैं। जावेर भाई, मैंने मैंने तो उसे जिंदा छोड़ा था, उसकी नब्ज चल रही थी। नैना चीख चीख कर सफाई देने लगी। तुमने उसे जिंदा छोड़ा था? जावेर ने बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ा। तुमने एक इंसान को हिट किया और उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग आई, और कह रही हो जिंदा छोड़ा था? वो लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। नैना, तुम कातिल हो।
एक मासूम की खातिर? जावेर के अल्फाज नैना की रूह को छलनी कर रहे थे। नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। दादा जान बचाए मुझे, ये झूठ बोल रहे हैं। नैना रोते हुए दादा जान की तरफ भागी, मगर जाविया ने उसे दबोच लिया। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें आज। तुमने कानून तोड़ा है और एक जान ली है। अब तुम जेल जाओगी। जाविया उसे घसीटता हुआ पुलिस जीप की तरफ ले गया। घर में कहराम मच गया। ताईमी रोती हुई आगे बढ़ी। जाविया, होश में आओ, तुम्हारी कजन है ये, बच्ची है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कानून सबके लिए बराबर है ताईमी। अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो कल ये किसी और को मार देगी। हटो सामने से। जावेर ने किसी की नहीं सुनी। उसने जबरदस्ती नैना को जीप की पिछली सीट पर धकेला और दरवाजा लॉक कर दिया। नैना शीशे पे हाथ मार रही थी। मुझे माफ कर दे जावेर भाई, प्लीज, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मुझे मुझे डर लगता है। मगर जावेर का चेहरा पत्थर का हो चुका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और सायरन बजाता हुआ गाड़ी निकाल ले गया। पीछे शाकिर और मारिया रो रहे थे और दादाजान गुस्से से अपनी गाड़ी मंगवा रहे थे। चलो मेरे साथ, आज मैं जावेर का दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। दादाजान का पारा हाई हो चुका था। रास्ते भर नैना रोती रही। वो हिचकियों से रो रही थी। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं कातिल हूँ क्या? उसे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई नजर आ रही थी। जाविया फ्रंट मिरर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। वो जानता था कि वो लड़का खतरे से बाहर है और उसे मामूली चोटें ही आई हैं। वो फोन कॉल और मौत की खबर सब जाविया का ड्रामा था, उस बिगड़ी हुई शहजादी को सबक सिखाने का। मगर नैना की हालत देखकर उसे जरा भी रहम नहीं आ रहा था। बहुत शौक था ना तुम्हें एडवेंचर का, गाड़ी चलाने का, अब चक्की पीसना जेल में सारी उम्र। जाविया ने उसे मजीद डराया। नहीं जाविया भाई, खुदा के लिए मैं आपकी गाड़ी के पैसे दे दूंगी। मैं माफी मांग लूंगी उनके घर वालों से, बस मुझे जेल में मत लेकर जाए प्लीज। नैना ने हाथ जोड़े। पैसे? इंसानी जान की कीमत पैसे नहीं होती मिस नैना, फांसी होती है, फांसी। जावेर ने बेरहमी से कहा। जीप थाने के अहाते में रुकी। जावेर उतरा और नैना को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। खाने का माहौल देखकर नैना की टांगे जवाब दे गई। पुलिस वाले अपने एसपी को देखकर अलर्ट हो गए। सर, ये कौन है? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। ये मुजरिम है इंस्पेक्टर, इसे हिट एंड रन किया है, इसे हवालात में डालो और एफआईआर काटो। जावेर ने हुक्म दिया। नहीं, नैना चीखी और जावेर के पैरों में बैठ गई। उस जावेर की टांगे पकड़ ली। मैं मर जाऊंगी हवालात में। देखे देखे वहां कितने गंदे लोग हैं। प्लीज जावेर भाई, मुझे मुझे घर जाने दे। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी शरारत नहीं करूंगी। वो बच्चों की तरह भिलक रही थी। उसका दुपट्टा सर से ढलक गया था और चेहरा आंसुओं से तर था। थाने का अमला हैरान था कि एसपी साहब अपनी ही किसी अजीज को पकड़ लाए हैं। जावेर ने झुककर उसका बाजू पकड़ा और उसे खड़ा किया। उसकी आंखों में बोसे की जगह कुछ और था, शायद मलकियत का एहसास। अब रोने से क्या फायदा? जब गाड़ी भगा रही थी तब याद नहीं आया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ? जावेर उसे हवालात की तरफ लेकर जा रहा था कि अचानक बाहर से एक और गाड़ी की आवाज आई और दादा जान की घरदार आवाज गूंजी। रुक जाओ जावेर शाह। जावेर के कदम रुक गए। नाना ने मुड़कर देखा तो दादा जान फरिश्ता बनकर खड़े थे। वो भागकर उनके गले लगी। दादा जान, मुझे बचा ले, ये मुझे जेल में डाल रहे हैं। नैना दहाड़े मारकर रोने लगी। दादा जान ने उसे सीने से लगाया और जावेर का घूड़ा, जो बड़े इत्मीनान से खड़ा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जावेर? अपने ही घर की इज्जत को थाने ले आए हो? तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आई? दादा जान ने डांटा। दादा जान, इसने जुर्म किया है। जावेर ने जवाब पेश किया। बाहर में गया तुम्हारा जुर्म और तुम्हारा कानून। खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया। दादाजान ने नैना के सर पर हाथ रखा। चलो बेटा घर चलो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। दादाजान, आप इसे ऐसे नहीं लेकर जा सकते, ये मेरी मुजरिम है। जावेर ने अक्कड़ कर कहा। दादाजान मुस्कुराए, एक तंजिया मुस्कुराए। मुजरिम? वो अहमक इंसान, इस सर तुम्हारी कजन नहीं, तुम्हारी मनकुआ है, तुम्हारी बीवी है। शर्म करो, अपनी बीवी को हथकड़ी लगाओगे? ये अल्फाज थाने के सहन में गूंजे और नैना को लगा कि वक्त थम गया। उसके आंसू वहीं रुक गए। उसे झटके से सर उठाकर दादाजान को देखा और फिर जावेर को, जिसके चेहरे पर अब वही मुस्कुराहट थी। क्या? नैना के लबों से बेयकीनी से निकला। मनकुहा किसकी? मेरी। नैना का दिमाग चकरा गया। जावेर ने जेब में हाथ डाले और एक कदम आगे बढ़ा। जी मिस नैना, आप बचपन से मेरे नाम लगी हुई हैं और ये बात पूरा खानदान जानता है, सिवाय आपके, क्योंकि आप इस वक्त बहुत छोटी थी। जावेर ने इंकशाफ किया। दादाजान, ये सच है? नैना ने कांपती आवाज में पूछा। दादाजान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ बेटा,
तुम्हारे वालिदैन के इंतकाल के बाद तुम्हारी निकाह ज़ावेर से कर दिया गया था, ताकि तुम हमेशा महफूज रहो। मुझे नहीं पता था कि महज़ ये मुहाफ़िज़ ही तुम पर शेर बनकर दहाड़ेगा। नैना को अब चक्कर आने लगे थे। एक तरफ कातिल होने का जुर्म और दूसरी तरफ ये इंकिशाफ कि उस जल्लाद की बीवी है, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। तो ये ड्रामा क्यों? नैना ने ज़ावेर की तरफ इशारा किया। अगर मैं बीवी हूँ तो झेल क्यों? ज़ावेर उसके करीब आया और झुककर उसके कान में बोला, क्योंकि मेरी बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आपको खून मुआफ़ है। ये सिर्फ़ एक ट्रेलर था मेरी जान। अगर आइंदा मेरी गाड़ी या मेरी इज़्ज़त के साथ खेला, तो इससे बुरा हशर करूँगा। वो भी सीधा हुआ और बुलंद आवाज़ में बोला, इंस्पेक्टर। वो लड़का होश में आ गया और उसने बयान दिया कि गलती उसकी अपनी थी, केस खारिज कर दो। ज़ावेर ने एक और बम फोड़ा। नैना ने उसे फटी-फटी आंखों से देखा। मतलब? वो नहीं मरा? आपने झूठ बोला? नैना को अपनी समात पर यकीन आया। हाँ, क्योंकि तुम्हें सीधा करने के लिए तुम्हें मौत का खौफ दिलाना ज़रूरी था, वरना तुम जैसी लड़की बाज नहीं आती। ज़ावेर ने इतराफ़ किया। नैना को शदीद गुस्सा आया। दिल चाहा उसका मुंह नोच ले, मगर साथ ही एक इत्मीनान भी था कि वो कातिल नहीं। चलो घर, अभी हिसाब बाकी है। दादाजान ने ज़ावेर को हुक्म दिया। नैना खामोशी से दादाजान के साथ गाड़ी में बैठ गई, मगर उसका जहन अभी भी उलझा हुआ था। वो ज़ावेर शाह की बीवी थी। वो शख्स जो उसे जेल भेजने पर तुला था, उसका शौहर था। ये कैसा रिश्ता था और ये कैसी मोहब्बत थी? गाड़ी चल पड़ी, मगर नैना जानती थी कि कहानी का अख्ताम नहीं, बल्कि एक नई जंग का आगाज़ है। क्योंकि अब सिर्फ वो कज़न नहीं थी, बल्कि ज़ावेर के निकाह में भी थी। और ज़ावेर शाह अपनी चीज़ों पर हक जताना खूब जानता था। घर का सफ़र खामोशी में कटा, मगर नैना के अंदर तूफान बरपा था। वो सोच रही थी कि घर जाकर इस नए रिश्ते का सामना कैसे करेगी। और ज़ाविया, वो तो सिर्फ एक नई नज़र से देख रहा था, एक ऐसी नज़र जिसमें तनबिया भी थी और मलकियत का दावा भी। अब नैना को अपनी शरारतों की नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी की जंग लड़नी थी, क्योंकि उसका जेलर कोई और नहीं, खुद उसका अपना शौहर था। शाह हवेली के दर दीवार ने आज तक बहुत से तूफान देखे थे, मगर आज जो तूफान नैना की आंखों में उमड़ आया था, वो पिछले तमाम तूफानों से ज़्यादा शदीद और तबाहकुन था। थाने से वापसी का सफ़र खामोशी में कटा, मगर वो खामोशी अब घर पहुंचकर एक लावे की तरह फटने को तैयार थी। गाड़ी पोच में रुकी तो नैना सबसे पहले उतरी और तेज कदमों से अंदर लाउंज की तरफ बढ़ी। उसके पीछे दादा जान और सबसे आखिर में जावियर शाह अपनी उसी पुरसुकून और बारूब अंदाज में आ रहा था, जैसे उसे इस हंगामे से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लाउंज में तायमी और घर के बाकी अफराद परेशानी से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। नैना को सही सलामत देखकर सबने सुक्का सांस दिया, मगर नैना का चेहरा बता रहा था कि वो किसी भी वक्त फट सकती है। ये क्या तमाशा है दादा जान? नैना ने लाउंज के वस्त में खड़े होकर चीख कर पूछा। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। आप सबने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मेरी पूरी जिंदगी एक धोखे में गुजारी। मुझे बताया गया कि मैं आज़ाद हूँ, मगर मैं तो बचपन से उस जल्लाद के नाम की भेड़िया पहने बैठी हूँ। नैना ने जावियर की तरफ उंगली उठाई, जो अभी भी दरवाजे से दाखिल हो रहा था। ताइमी और बाकी सब हैरान रह गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि राज फाश हो चुका है। दादाजान सोफे पर बैठे और नैना को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं दादाजान, आज मैं नहीं सुनूंगी, आज आप सुनेंगे। नैना ने इनकार में सर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। तो मेरी अम्मी अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। मुझे कुछ याद नहीं, मगर आप लोगों को तो याद था ना? आपने तब मेरा निकाह इस पुलिस वाले से कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। क्यों? क्या मैं कोई भेड़ पकड़ी थी जिसका सौदा कर दिया गया? नैना का सवाल जायज था। दादाजान ने गहरा सांस लिया। नैना, तुम्हारे वालिदैन की वसीयत थी बेटा। वो चाहते थे कि उनके बाद तुम दर बदर ना रहो और शाह खानदान की इज्जत घर में ही रहे। जावेर सब तब सिर्फ 15 साल का था। मैंने उससे पूछा था और उसने अपनी रजामंदी भी दी थी। तब तुम्हारा निकाह हुआ था और हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, और जब सही वक्त आएगा तब रुखसती करेंगे। सही वक्त? नैना तलखी से हंसी। और वो सही वक्त क्या आज थाने में आया था, जब ये शख्स मुझे हथकड़ी लगा रहा था? वाह दादाजान वाह, क्या शौहर चुना है आपने मेरे लिए, जो बीवी को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है। नैना ने नफरत से जावेर को देखा। जावेर जो अब तक खामोश खड़ा था आगे बढ़ा और उसके सामने आकर रुक गया। मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा नैना, मैं सिर्फ तुम्हें कानून सिखा रहा था। उसका लहजा स्पार्ट था। भाड़ में गया तुम्हारा कानून। नैना चिल्लाई। मैं इस निकाह को नहीं मानती हूँ। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को जूते की नोक पर रखती हूँ। मैं हरगिज इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी।
जो अपनी अना की तस्कीन के लिए मुझे जलील करे। नैना ने अपना फैसला सुनाया। लाउंज में सन्नाटा छा गया। जावेर की आंखों में एक सर्द लहर दौड़ गई। वह एक कदम मजीद करीब हुआ। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी मिस नैना। तुम मेरी मन को और ये बात पत्थर पर लकीर रही है। बात रुकती की तो अब अगले 2 दिन में होगी। जाविया ने बम फोड़ा। क्या 2 दिन? नैना और ताहिर दोनों बैक वक्त बोले। हाँ। जाविया ने दादाजान की तरफ देखा। दादाजान, अब मजीद में इंतजार नहीं हो सकता। ये लड़की अपनी आज़ादी का गलत फायदा उठा रही है। इसे अब लगाम डालने का वक्त आ गया है। परसों रुकती है और तैयारी शुरू करे। जावेर ने हुक्म सादिर किया और मुड़कर सीईओ की तरफ बढ़ गया। नैना उसकी पूछत को घूरती रह गई। मैं नहीं करूंगी रुकती, मैं भाग जाऊंगी। नैना ने धमकी दी। जावेर सीढ़ियों के दरमियान रुका और मुड़कर एक तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा, शौक से। मगर याद रखना, थाने का रास्ता अब तुम्हें याद हो चुका है। अगली बार वापसी वहां होगी। ये कहकर वो ऊपर चला गया और नैना वहीं कलीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती। घर में शादी की हंगामी तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि शादी सिर्फ बल्कि बल्कि रुखसती थी, मगर शाह खानदान के इकलौते वारिस और सबसे लाडली पोते की रुखसती थी। इसे धूमधाम से तो होनी थी। नाना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने भूख हड़ताल कर दी। शाकिर, मारिया और सिराज, जो कल तक उसके क्राइम पार्टनर थे, अब उसके कमरे के बाहर खड़े मिन्नतें कर रहे थे। नैना, दरवाजा खोलो यार, देखो ताइमी तुम्हारे लिए कितना प्यारा लहंगा लाई है। सिदरा ने आवाज दी। ये जाओ, ये कफन यहाँ से, मुझे नहीं पहना। अंदर से चीजें टूटने की आवाज आई। शाकिर ने मारिया को कहानी मारी। यार ये तो सीरियस हो गई है। वैसे जावेर भाई की ना हिम्मत है जो इस आफत को संभालेंगे। मुझे तो लगता है सुहागरात वाले दिन ही जावेर भाई को हेलमेट पहनकर जाना पड़ेगा। शाकिर ने अपनी आदत के मुताबिक मजाक किया। मारिया ने उसे घूरा। बकवास बंद करो शाकिर, वो बेचारी दुखी है। अरे दुखी किस बात की? जावेर भाई जैसे हैंडसम और पावरफुल बंदे से शादी हो रही है, और क्या चाहिए? उल्टा इसे शुक्र अदा करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन से सीधा ससुराल जा रही है, वरना जेल जाती। शाकिर बाज नहीं आया। आखिरकार दादाजान खुद आए और नैना को समझाया। उनके प्यार और थोड़ी सी सख्ती के आगे नैना की भूख हड़ताल खत्म हो गई, मगर उसकी जिद कायम रही कि वो जावेर को कभी शौहर तस्लीम नहीं करेगी। मेहंदी की रात आ गई। घर को रोशनियों से सजाया गया। ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। नैना को जबरदस्ती पीले रंग का जोड़ा पहनाकर स्टेज पर बिठाया गया। उसके हाथों पर मेहंदी लग गई, मगर चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। जावियर मर्दाना हिस्से में मेहमानों के साथ मसरूफ था, मगर उसकी एक नज़र मुसलसल लेडी सेक्शन की तरफ भी थी। कुछ देर बाद, रस्म के बाद, जावियर को स्टेज पर बुलाया गया। वो क्रीम कलर की शलवार कमीज और स्याह बास्केट में मलबूस था और क़यामत ढा रहा था। कजन्स ने उसे घेर लिया और छेड़ने लगे। ओहो भाई, भाभी तो नाराज लग रही है, कुछ मनाया ही नहीं। शाकिर ने शरारत से जावियर मुस्कुराया। वो स्टेज पर नैना के साथ सोफे पर बैठ गया। नैना ने नफरत से रुख मोड़ लिया और थोड़ा बड़े खिसकी। जावेद ने नोट किया और जानबूझकर उसके मजीद करीब हो गया। क्या मसला है? क्यों मुंह लटका रखा है? लोग समझेंगे कि जबरदस्ती उठा कर लाया हूं। जावेद ने सरगोशी की। तो और क्या है? जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? नैना ने दांत पीस कर जवाब दिया। मैंने कहा था ना, मैं ये निकाह नहीं मानती। जावेद ने मेज से मिठाई का टुकड़ा उठाया और नैना के मुंह की तरफ बढ़ाया। मुंह खोलो, मैं नहीं खाऊंगी। नैना ने मुंह दूसरी तरफ किया। मैंने कहा खाओ, वरना मैं सबके सामने जबरदस्ती खिलाऊंगा, और वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। जावेर के लहजे में तनबिया थी। नैना ने उसकी आंखों में वो संजीदगी देखी तो डर गई। उसने चुपचाप मिठाई खा ली। जावेर ने टिश्यू से उसके होठों के किनारे साफ किए और स्लम से नैना के वजूद में करंट सा दौड़ गया। उसे झटके से जावेर के हाथ पड़े किए। मुझे मत छोया, आदत डाल लूं सिस्टर, क्योंकि अब मुझे रोकना तुम्हारे बस में नहीं होगा। जावेर ने मायनी खेज अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये शख्स वाकई खतरनाक था, और अब वो उसके कमरे में जाने वाली थी। ये सोच उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। रुखसती का दिन आन पहुंचा। शाहबली में मेहमानों का हुजूम था। नैना को सुर्ख रंग के भारी अरूसी जोड़े में तैयार किया गया। वो आईने में खुद को देख रही थी। वो भला की हसीन लग रही थी, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो दुल्हनों की आंखों में होती है। उसकी आंखों में वो खौफ और बगावत थी। काश अम्मी अबू होते तो मुझे इस जल्लाद के हवाले ना करते। नैना ने रोते हुए सोचा। ताइमी कमरे में आई और उसकी बलाई ली। मेरी बच्ची आज कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। जावेर बहुत खुशकिस्मत है। ताइमी ने उसका माथा चूमा। खुशकिस्मत नहीं, बदकिस्मत ताइमी, जिसके पल्ले मुझे सी मुजरिम बांधी जा रही हो। नैना ने तंज किया। ऐसे नहीं कहते पगली,
जावेर तुम्हें बहुत चाहता है। कब? तभी तो जेल में भेज दिया। नैना ने मुंह बनाया। बारात का कोई सीन नहीं था क्योंकि घर की शादी थी। बस निकाह की तजदीद हुई। मौलवी साहब ने दोबारा इजाबा कबूल करवाया और इस बार नैना ने दादजान की इज्जत रखने के लिए कबूल है कह दिया, मगर दिल में इसने इनकार ही किया। रुखसती का वक्त आया तो माहौल सोगवार हो गया। हालांकि नैना ने इसी घर में रहना था, बस कमरा बदलना था। मगर रुखसती तो रुखसती होती है ना। दादाजान ने कुरान पाक के साय में उसे रुखसत किया। बेटा, आज से तुम मेरी पोती नहीं बल्कि इस घर की इज्जत और जाविर की जिम्मेदारी हो। अपनी जुबान पर काबू रखना और इसे खुश रखना। दादाजान ने नसीहत की। दादाजान, आप मुझे शेर के पिंजरे में धकेल रहे हैं। नैना ने सिसकते हुए कहा। दादाजान मुस्कुराए। वो शेर तुम्हारा मुहाफिज है नैना। जिस दिन तुम इसे समझ जाओगी उस दिन तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज होगा। नैना को कजन्स की जुर्मत में जाविर के कमरे की तरफ ले जाया गया। वह कमरा जहां उसने चोरी की थी, वही कमरा जो इसके लिए मौत की घाटी था, अब उसका मस्कन बनने वाला था। दुल्हन बनाकर उसे बेड पर बिठाया गया। शाकिर ने जाते हुए दरवाजे पर झांका। गुड लक नैना, अगर जिंदा बच गई तो सुबह नाश्ते पर मिलेंगे। शाकिर ने नैना को मजीद डराया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। नैना ने घूंघट निकाला हुआ था और उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। कमरे की सजावट गुलाब के फूलों से भी की गई थी, जिसकी महक नैना का थम घुट रही थी। उसे वो रात याद आई जब वो यहाँ चोरी करने आई थी और यहाँ की मुस्तकिल कैदी बनकर आई थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और कदमों की चाप सुनाई दी। नैना के हाथ पसीने से तर थे और जावियार शाह अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा। नैना ने अपनी मुट्ठियों में लहंगा भींच लिया। उसे लगा कि अब वो उस पर चीखेगा या अपनी जीत का जश्न मनाएगा। जाविर बेड के किनारे आकर बैठ गया। नैना के बोझ से नहीं बल्कि जाविर के रोब से झुक गया बेड। छतल में खामोशी रही। फिर जाविर ने हाथ बढ़ाकर नैना का घूंघट उलट दिया। नैना ने नजरें नहीं उठाई, बस अपनी गोद में रखे हाथों को देखती रही। आखिरकार चोर पुलिस गिरफ्त में आ ही गया। जाविर की भारी और नखमली आवाज गूंजी। नैना ने तेजी से सर उठाया और उसे घूरा। मैं चोर नहीं हूँ और आप पुलिस वाले नहीं, जल्लाद हैं। नैना ने अपनी पहली रात की पहली गुफ्तगू का आगाज किया। जावेद के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बास्केट के बटन खोले। जल्लाद ही सही, मगर तुम्हारा शौहर हो। मैं नहीं मानती। नैना ने वही रट लगाई। मैंने कबूल है, सिर्फ दादाजान की वजह से कहा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। आपने मुझे जबरदस्ती हासिल किया है। नैना ने अपना मौकफ बयान किया। जावेद का चेहरा संजीदा हो गया। उसके मजीद नजदीक हुआ। वहां पर जबरदस्ती नहीं होती नैना, लेकिन निकाह जबरदस्ती भी हो तो उसका एहतराम लाजिम होता है। उसने नैना की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक था एक बचकाना जहनियत वाली लड़की से शादी करने का, जो गाड़ी चलाना नहीं जानती मगर जुबान चलाना खूब जानती है? जावेर ने भी तुर्की में तुर्की जवाब दिया। नैना को मिर्ची लगी। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो क्यों की शादी? छोड़ दे मुझे, अभी तलाक दे। जावेर हंसा, एक सर्द हंसी। तलाक? शाह खानदान में तलाक का लफ्ज नहीं है बीबी, और वैसे भी मुझे चैलेंजेस पसंद है। और तुम? उसे नैना की आंखों में देखा। तुम मेरा सबसे बड़ा दिलचस्प चैलेंज हो। तुम्हें सुधारना मेरा मिशन है। मैं कोई घोड़ा नहीं हूं जिसे सुधारा जाए। नैना ने उसका हाथ झटका। दूर रहे मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आए, मैं चीखूंगी। नैना पीछे खिसकी और जाविया उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी घड़ी उतारी, मेज पर रखी। फिक्र मत करो, मैं भी कोई मर नहीं रहा तुम्हारे करीब आने के लिए। जब तक तुम खुद चल कर मेरे पास नहीं आओगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और मेरा वादा है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। जाविया ने उसे चैलेंज किया। कभी नहीं, क़यामत तक नहीं। नैना ने दावा किया। देखते हैं। जाविर ने तौलिया उठाया। मैं शावर लेने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि मेरे आने तक तुम ये हुलिया बदल कर सो जाओ, वरना सोफे पर सोने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? बेड मेरा है। जाविर बाथरूम में घुस गया। नैना ने गुस्से से तकिया उठाया और दरवाजे पर दे मारा। खड़ूस, हिटलर, सड़ियल इंसान। मैं फिर सोफे पर सो जाऊंगी मगर इसके साथ बेड शेयर नहीं करूंगी। नैना ने मुश्किल से अपनी भारी ज्वेलरी उतारी, मुंह धोया। उसे सादा कपड़े पहने और सोफे पर कंबल लेट गई। जब जाविर बाहर आया तो नैना मुंह छुपाए सोफे पर पड़ी थी। जाविर ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसने लाइट बंद की और बेड पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छा गया मगर दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नैना सोच रही थी कि उसने जाविर से टक्कर लेकर सही किया या गलत, जबकि जाविर सोच रहा था कि इस जंगली बिल्ली को पालतू कैसे बनाना है। ये इनकी मुश्तरका जिंदगी की पहली रात थी जो नाराजगी और अना की नजर हो गई।
मगर ये तो अभी शुरुआत थी। इश्क दी मर्जी का असल खेल तो अभी शुरू होने वाला था। यहाँ नफरत और मोहब्बत का टकराव होना बाकी था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छन के कमरे में दाखिल हुई तो नैना की आंख खुली। उसका पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। सोफे की तंग जगह और फिर उस पर सर्दी। उसने आहिस्ते से करवट बदली और सामने बेड की तरफ देखा जो खाली था। मगर उस पर शक में नहीं थी, यानी जावियर पूरी रात सुकून से सोया था। नैना को शदीद गुस्सा आया। खड़ूस इंसान, खुद मजे से सोया और मुझे इस पत्थर पर लिटा दिया। वो बुड़बुड़ाती हुई उठी। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और जावियर तौलिए से गीले बाल खुश करता बाहर निकला। वो फ्रेश लग रहा था और चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, मगर आंखों में एक शरारत भी नाच रही थी। उसे नैना के बिखरे बालों और सूजी आंखों के साथ देखा तो मुस्कुराहट दबाई। गुड मॉर्निंग मिसेस शाह, उम्मीद है रात आराम से गुजरी होगी। उसे तंज किया। नैना ने उसे घूरा। बहुत बुरी गुजरी और उसकी वजह आप है। मैंने तो कहा था कि बेड पर सो जाओ। तुम खुद अपनी अना की मारी सोफे पर गिरी थी। जहानी ने कंधे उचकाए। ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तैयार हो जाओ, आज वलीमा है। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि दुल्हन को रात पर सोने नहीं दिया। इसे आंखें सूजी हुई है। वो आंख मारकर अंदर चला गया और नैना का मुंह खुला का खुला रह गया। बेशरम। उसे तकिया उठाकर बंद दरवाजे पर मारा। वलीमे की तकरीब शाह हवेली के लॉन में मुनाकिद की गई। नैना ने सिल्वर ग्रे रंग का भारी कामदार मैक्सी पहन रखा था और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जावियर शाह स्याह सूट में मलबूस उसके पहलू में बैठा था और दोनों की जोड़ी को सब दृश्य से दिख रहे थे, मगर उन दोनों के दरमियान सर जंग जारी थी। शाकिर और मारिया स्टेज पर आए। मुबारक को भाभी, शाकिर ने शरारत से कहा। वैसे भाभी मुंह दिखाई में क्या मिला? जाविर भाई ने कोई डायमंड सेट दिया होगा पक्का। शाकिर ने नैना की दुखती रख छेड़ी। नैना ने जाविर को तुरछी नजर से देखा, जो दोस्तों से बात करने में मसरूफ था। हाँ, बहुत बड़ा तोहफा दिया, तुम सोच भी नहीं सकते। नैना ने झूठ बोले ताकि भरम रह जाए। अरे वाह, हमें भी तो दिखाए। सिद्रा ने फरमाइश की, घर जाकर अभी नजर लग जाएगी। नैना ने बात डाली, मगर अंदर ही अंदर वो भून रही थी कि जावियर उसे एक फूल तक नहीं दिया। दूसरी तरफ जावियर के दोस्तों से छेड़ रहे थे, यार जावियर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? लगता है भाभी ने रात को घास नहीं डाला। एक दोस्त ने कहका लगाया। जावियर खुसे आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है, थक गया था बस। जावियर ने बहाना बनाया, मगर उसे नैना की वो बात याद आ गई कि मैं तुम्हें शौहर नहीं मानती। तकरीब खत्म हुई और नैना को वापस कमरे में भेज दिया गया। वो गुस्से में भरी बैठी थी। सब कजन्स के सामने उसने झूठ तो बोल दिया था, मगर उसे वो तोहफा चाहिए था। वो बेड पर टांगे लटकाए जावियर का इंतजार कर रही थी और कुछ देर बाद जावियर अंदर आया। उसने कोट उतारा, सोफे पे फेंका और नैना को नजरअंदाज करते कफलिंग्स खोलने लगा। नैना से बर्दाश्त ही ना हुआ, उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और अपना दायां हाथ उसके सामने फैला दिया। जाविर ने उसकी मेहंदी लगे हाथों को देखा और फिर उसके तपे हुए चेहरे को। क्या है? उसे अनजान बनकर पूछा। मेरा गिफ्ट। नैना ने हक से कहा। कौन सा गिफ्ट? मुंह दिखाएगा? सब कजन पूछ रहे थे। मैंने उनसे झूठ बोला कि आपने मुझे बहुत महंगा तोहफा दिया है। अब अब मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे गिफ्ट दे। नैना ने मुतालबा किया। जाविर के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वो एक कदम आगे बढ़ा। नैना पीछे नहीं हटी। मुंह दिखाई तब मिलती है नैना, जब मुंह दिखने का और दिखाने का हक अदा किया जाए। जाविर की आवाज भारी हो गई। मैंने तो अभी तक अपनी बीवी का घूंघट भी सही से नहीं उठाया। तुम तो मुझे शौहर मानने से भी इनकार कर दिया था, तो तोहफा किस बात का? तो क्या गिफ्ट के लिए मुझे आपके पाँव दबाने पड़ेंगे? नैना ने तर्ज किया। नहीं, पाँव नहीं। जाविर ने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब किया। नैना का सांस रुक गया। वो इसके इतने करीब था कि दोनों की सांसें टकरा रही थी। सुहागरात मनानी पड़ेगी। जाविर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। नैना का रंग सुर्ख हो गया। आप आप बहुत बेशर्म है। बीवी हो तुम मेरी, इसमें शर्म कैसी? देखो नैना, मैंने वलीमा दे दिया है, दुनिया को बता दिया है कि तुम मेरी हो, मगर तुमने अभी तक मुझे वो हक नहीं दिया जो मेरा है। दोस्त पूछ रहे थे कि दुल्हा उदास क्यों है। अब बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? जावेद ने नरमी से उसकी गालों को छुआ। नैना का दिल मोम की तरह पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो बिला वजह की जिद कर रही है। ये शख्स वाकई उसका शौहर है, उसका मुहाफिज भी। उसने निगाहें झुका ली। अगर मैं मान जाऊं तो? उसे धीरे से पूछा। जावेर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं आया कि जिद्दी लड़की इतनी जल्दी हथियार डाल देगी। सोच लो ना। जावेर ने सरगोशी की। अगर तुमने हाँ कर दी तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, फिर तुम चलाओ
रो, मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं बहुत सब्र कर चुका हूँ। नैना ने कांपते हुए पलकें उठाई और जावियर की गहरी नीली आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत थी। मैं तैयार हूँ, उसे बामुश्किल कहा और आंखें बंद करी। जावियर ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया, जैसे यकीन कर रहा हो, आज तुमने मेरी मर्जी के आगे सर झुकाया। नैना, आज इश्क की जीत हुई है। उसने नैना को अपनी गोद में उठा लिया। नैना में शर्मा कर अपनी चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। जावेर उसे बेड पर ले गया और फिर कमरे की रोशनियां मदम हो गई। उस रात जावेर ने नैना की सारी जिद, सारी अनापी मोहब्बत की शिद्दत से ख़त्म कर दी। वो जो शेरनी बनी फिरती थी, अपने शौहर के प्यार के आगे भीगी बिल्ली बन गई। जावेर ने उसे बताया कि वो सिर्फ हुक्म चलाना नहीं जानता, बल्कि टूट कर चाहना भी जानता है। सुबह जब नैना की आंख खुली तो जावेर के बाजू के हिसार में थी। उसे रात का ख्याल आया तो शर्म से सुर्ख हो गई। उसने उठना चाहा मगर साफियार की गिरफ्त मजबूत थी। कहाँ जा रही हो? जावेद नींद में बड़ी आवाज में पूछा। छोड़े मुझे, सुबह हो गई है, दादाजान नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। नैना ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेला। जावेद ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर उसे देखा। पहले अपना तोहफा तो ले लो। उसने तकिए के नीचे एक मखमली डिब्बा निकाला और नैना के सामने खोला। उसमें हीरो का एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती सूट सेट चमक मारा था। नैना की आंखें चमक गई। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। उसने खुशी से कहा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है और इस बात का इनाम कि तुमने मुझे कबूल किया। जावेर ने नेकलेस निकालकर खुद उसके गले में पहनाया। नैना ने आईने में खुद को देखा। वो बहुत प्यारा लग रहा था। शुक्रिया जावेर, उसे शर्मा कर कहा। सिर्फ शुक्रिया? जावेर ने उसे कमर से पकड़कर करीब किया। उसकी कीमत अभी पूरी नहीं हुई है, अब क्या चाहिए? नैना हंसी। सारी जिंदगी। जावेर ने संजीदगी से कहा, तुम्हारी सारी शरारतें, तुम्हारी जिद्दें, तुम्हारा प्यार, सब सिर्फ मेरे लिए। खबरदार जब किसी और को हाथ भी लगाया, गाड़ी को या किसी और के बारे में सोचा भी, तुम अब सिर्फ जावेर शाह का हक हो। नैना ने उसके गले में बाहें डाल दी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर एसपी, क्योंकि मुझे मेरा कैद खाना मिल गया है और ये कैद मुझे दुनिया की हर आज़ादी से ज़्यादा अजीज है। जावेर ने उसके माथे पर बोसा दिया। ये हुई ना बात, अब चलो नाश्ता करते हैं, वरना शाकिर नीचे ढोल बजाकर हमें बुलाने आ जाएगा। दोनों हंस पड़े और यूं नैना और जावियर की कहानी, जो कि एक चोरी और हादसे से शुरू हुई थी, एक खूबसूरत और अबती मोहब्बत के रिश्ते में ढल गई। नैना जान गई थी कि इश्क की मर्जी के आगे इंसान की अपनी मर्जी बेमायनी होती है और जावियर शाह जैसा मुहाफिज मिलना हर लड़की का नसीब नहीं होता।